We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कश्मीर की वादियां जहां बर्फ की चादर सुकून की कहानी बताती थी, आज वो आतंक के खून से लाल हैं। देश गुस्से में है, सियासी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। ऐसे में पहलगाम अटैक पर आज के 5 बड़े अपडेट क्या हैं, पहले वो बताते हैं, फिर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे सियासी बयानबाजियों के दौर की। अपडेट की शुरुआत पॉजिटिव खबर के साथ करते हैं। 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकवाद से प्रभावित पहलगाम में पर्यटकों की भीड़ अब फिर से लौट आई है। लोगों का कहना है कि हमने इस पर विचार किया है और आने का फैसला किया। लिटिल स्विट्जरलैंड का तमगा पाने वाले पहलगाम के खूबसूरत इलाके को हमले के कुछ दिन बाद फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि हमले का ग्राउंड जीरो बैसरन मैदान अभी भी बंद है। पहलगाम से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह डोडा जिले में 13 इलाकों पर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। साथ ही आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए छापेमारी की। इससे पहले श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकवादियों के मददगारों के ठिकानों और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए शहर भर में कई स्थानों पर छापेमारी की और तलाशी ली। उधर पहलगाम अटैक के बाद भारत की ओर से सिंधु नदी जल समझौता सस्पेंड किए जाने पर पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान मदद के लिए अब दूसरे देशों की तरफ जा रहा है। ऐसे में वो कभी चीन की तरफ तो कभी सऊदी अरब और कभी ब्रिटेन की ओर देखा जा रहा है। इस बीच चीन का भी एक रिएक्शन सामने आया है। और चौथी बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रही है। अब मोदी सरकार ने एक और कड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान के कई बड़े यूट्यूब चैनल बैन कर दिए हैं। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर सरकार ने भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और झूठे और साथ ही भ्रामक बयान के साथ ही गलत सूचना प्रसारित करने के लिए फैसला लिया है। डॉन न्यूज़, समा टीवी, जियो न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भी बैन लगा दिया गया है। उधर इस कार्रवाई के बीच नेपाल के रास्ते आतंकवादियों के भारत में घुसपैठ की आशंका और तेज हो गई है। इसको लेकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी अब और बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। साथ ही पाकिस्तान के किसी भी नागरिक की भारत में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। चलिए अब कश्मीर की एक थोड़ी राहत देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। रविवार को पहलगाम की सड़कों पर एक बार फिर विदेशी और घरेलू पर्यटकों की भीड़ नजर आई। उम्मीद है कि सामान्य स्थिति वापस आ गई है। महाराष्ट्र से आए एक ग्रुप ने बताया कि उन्हें डर नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रैवल एजेंटों और उनके टूर ग्रुप का पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं सियासी बयानबाजी की। सबसे पहले AIMIM के चीफ ओवैसी ने हालिया बयान दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को खूब लताड़ा। पाकिस्तान के राजनेता बिलावल भुट्टो जरदारी की खून बहेगा वाली टिप्पणी पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता को याद रखना चाहिए कि उनकी मां और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो और उनके दादा पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने मारा था। सुनिए। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्होंने तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है। जब तक अमेरिका आपको यहाँ से वहाँ से कुछ नहीं था तो आप बोल नहीं चाह सकते, हमारे को आंखें दिखा रहे हैं आप। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी पहलगाम हमले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर क्या कहा, वो भी ज़रा सुनिए। कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक है। पैदा करने वाला वो है। इस्लाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं हैं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। सर अभी भी लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ नेता क्या होना चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, पीस टॉक होनी चाहिए, पाकिस्तान डायलॉग्स होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ,
मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो। मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो, इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। उधर जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। सदन में 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा? जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूँगा अब मुझे स्टेटहुड दो? मैं क्या, मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, केवल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं।